प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज के सत्र आज है 19 मई 2021, दिन है बुधवार। आज के सत्र में हमने क्या पढ़ना है? पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.3 जो समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है, उसको हमने करना है आज हम इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया भी रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यदि नहीं दिया रहेगा तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, ठीक है। यदि प्रतिस्थापन से दिया रहेगा तो आपको प्रतिस्थापन से ही करना होगा। तो इसमें कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। इससे पहले सत्र में हमने प्रतिस्थापन विधि आपको बताई थी। तो आज हम प्रश्नावली को करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है x + y = 14, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण x - y = 4 समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म में दो समीकरण होते हैं, आपको पता है। ऐसी s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। इस प्रकार से इसमें 6 प्रश्न हैं हमारे पास, 6 समीकरण युग्म हैं। तो हम अब पहला देखते हैं करके कैसे कैसे होगा। इसका ये पहले जो समीकरण युग्म है उसका पहला और दूसरा समीकरण आपके सामने है। x + y = 14 पहला है, दूसरा है x - y = 4। अब इसमें करते क्या हैं, मान प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे समीकरण 2 है, हमें क्या किया, समीकरण 2 से समीकरण 2 है x - y = 4, y का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 + y। इसको हम 3 लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, x का ये जो x का मान आया, x का यह मान, कौन सा मान, x = 4 + y, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ देखिए x का मान आया 4 + y, इसे समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है x + y = 14। x के स्थान पर लिखना है 4 + y, 4 + y = 14। ये 4 प्लस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं, y + y क्या हो जाएगा, y 1y हो गए 2y = 14। अब क्या होगा, इसके बाद होगा 4 का पक्षांतर, क्योंकि अभी एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है। तो 4 का जब पक्षांतर होगा तो 4 दूसरे पक्ष में जा करके घट जाएगा। 14 में से 4 घटाया, बचा 10। अब y 2y = 10 आ गया। 2 का भी पक्षांतर कर दीजिए, 10/2। और y बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 से 10 काटा, 5 बार कटेगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 5। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको x की वैल्यू भी निकालने का प्रयास करते हैं। अब y का जो मान आया 5, ये हम समीकरण 3 में रख देते हैं। y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, x = 4 + y, ये था। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, तो हमारे पास हो जाएगा x = 5 और 4 9। आपका जो आंसर बनेगा
होगा x बराबर 9 और y बराबर 5। इस प्रकार से इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। इसका दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे पास। ये देखिए दूसरा प्रश्न जो है इसमें s माइनस टी बराबर 3 पहला समीकरण है और पहला है। दूसरा है इसमें s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये इसका दूसरा है। अब समस्या आती है कि आप बटे में हैं तो हम समीकरण 2 को ज़रा हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ देखिए 3 है बटे में, यहाँ 2 है बटे में, तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। कौन सी संख्या है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी हम कहना चाह रहे हैं 3 और 2 का जो लासा होगा वही वो संख्या होगी। मान लिया जाए वो संख्या मानना क्या होती है, वो 6 है। वो संख्या 6 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी और 2 से भी कट जाएगी, पूरा कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करने पर, जब 6 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में करना पड़ेगा और प्रत्येक पद में करना पड़ेगा। जैसे s बटा 3 है, ये s बटा 3 है, इसमें हम 6 से गुणा करेंगे। t बटा 2 है, इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे, बराबर 6 है, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। अब देखिए 3 से 6 कटेगा 2 बार, हमारा आ गया 2s। इसको s की तरह बनाएंगे, नहीं तो 25 पड़ा जाएगा। 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, यह आ जाएगा 3t और 6 छक्का 36। ये देखिए आपका समीकरण बन गया अब 2s प्लस 3t बराबर 36। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैसे ही मान निकाल लीजिए, चाहे t का निकाल लीजिए चाहे s का निकाल लीजिए, जिसका भी आप निकालना चाहते हैं। इस बार हम t को देख लेते हैं। 2s का पक्षांतर 36 माइनस 2s। अब यहाँ देखिए t बराबर हो जाएगा 36 ऋण 2s, और जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 आ जाएगा बटे में। अब ध्यान रहे ये s है ना कि 5 है, कहीं यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो t की वैल्यू आ गई, ये आ गई 36 ऋण 2s बटा 3। इसको हम नंबर 3 डाल लेते हैं, यानी समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, t का यह मान, t का यह मान किसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं। प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, ये मान यहाँ देखिए s माइनस टी है, s माइनस टी है हमारे पास बराबर 3, ये समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 जो है, s तो ऐसे ही रहने थे, t के स्थान पर लिखेंगे 36 ऋण 2s बटा 3, ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर, 36 ऋण 2s बटा 3 बराबर है हमारा 3 है। अब ये बटे में 3 आ गया, तो बटे में 3 होने का अर्थ है हम इस 3 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या, बटे का 3 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करते हैं, गुणा हमें दोनों पक्षों में करनी होती है, तो 3 की गुणा हमें s में भी करनी पड़ेगी। 3 गुणा s माइनस यह 36 ऋण 2s, इसको एक पद की तरह लेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर है ये, इसके इस पूरे के बटे में 3 है, गुणा 3 लिख देते हैं यहाँ पर। और दूसरे पक्ष में है 3, इसमें भी 3 की गुणा होगी। ये देखिए ये 3 यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3s माइनस ब्रैकेट के अंदर 36 ऋण 2s बराबर 3 तिया 9। और जब हमारा ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, 3s। जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा,
ब्रैकेट खुलेगा तो होगा -36 और प्लस का 2s, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। अब 2s और 3s को जोड़ करके हो गए 5s। देखिए 5 और s में इतना अंतर है। और ऋण 36 बराबर 9। अब आप 36 का कर दीजिए पक्षांतर। 36 का पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 9 धन 36। 36 और 9 हो जाएंगे 45। 5 का कर दीजिए पक्षांतर। s बराबर 45/5। 45/5 आ गया तो s की वैल्यू क्या हो गई? 9। 5 से 45 कटा 9 बार। अब हमारा केवल s की वैल्यू आई है, अभी हमारा t की वैल्यू नहीं आई है। t की वैल्यू के लिए ये मान हमें s बराबर 9 समीकरण किस में रखना पड़ेगा? 3 में रखना पड़ेगा। t बराबर 36 ऋण 2s/3, इसमें ये फिट करना पड़ेगा। तो ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं इतना काम। ये फिट करने के लिए आप t की वैल्यू स्वयं ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है। ये है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। देखिए इस समीकरण युग में समीकरण 1 है हमारा 3x - y बराबर 3 और समीकरण 2 में है 9x - 3y बराबर 9। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है इसको देखने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको परेशान कर सकता है यदि आप इसको हल करेंगे तो। क्यों? क्योंकि देखिए गुणांक है 3 तिया 9, यहाँ 1 है ना, ये दिख नहीं रहा है। 1 तिया 3 और 3 तिया 9, ये देखिए बिल्कुल गुणांक में चल रहा है। यानी यदि हम इसका रफ में a1/a2 ज्ञात करें, a1 ये है, a2 ये है, तो 3/9 होगा। b1/b2 ज्ञात करें तो ये देखिए यहाँ -1 है, यह -3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 कम 3, 3 तिया 9, 1/3 हो गया। ऋण से ऋण कटा, ये भी 1/3 हो गया। यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर आ रहे हैं। अब c1/c2 देख लीजिए, 3/9, 3 कम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 आ गया, तीनों बराबर आ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ देखिए हमने क्या ज्ञात किया इसका? हमने पहले इसका मानक रूप में लिखने पर मानक रूप में लिखा इनको। यह आ गया 3x - y - 3 बराबर 0 और 9x - 3y - 9 बराबर 0। क्योंकि हमें इस प्रश्न पर थोड़ा सा संदेह हुआ। संदेह इसलिए हुआ क्योंकि ये बिल्कुल गुणा में बैठ रहे हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 तिया 3, बिल्कुल गुणांक उसमें बैठ रहे हैं। तो हमें इस पर संदेह हुआ, इसलिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये हल करने लायक है भी कि नहीं। अब व्यापक या मानक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी हम तुलना कर देते हैं। तुलना करते हैं तो क्या होता है? a1 बराबर है आपका 3, b1 बराबर आपका है -1, c1 बराबर है आपका -3, ये a2 बराबर है आपका 9, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है ऋण 9। अब a1/a2 ज्ञात कर लीजिए। यह आ गया 3/9, 3 कम 3, 3 तिया 9, ये सरलतम रूप में ले आया हमने।
b1/b2 ज्ञात कर लीजिए। ये -1/-3, माइनस से माइनस कटा, ये भी 1/3। c1/c2 कर लीजिए, -3/-9, 3 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस कटा, ये भी 1/3। सारे 1/3 हो गए। इसका अर्थ है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब के सब बराबर आ गए। यानी इस समीकरण के आपको अनेक हल मिलेंगे। अनेक हल, अनेक यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, असंख्य हल मिलेंगे। अनेक हल कह सकते हैं या असंख्य हल कह सकते हैं, इसलिए हमें इसका हल ज्ञात करना ही नहीं है। ठीक है, बीच में ऐसा प्रश्न उन्होंने दे दिया है कि इसका हल ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, अब यहां देखिए, इसका चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि दशमलव से आप डर रहे होंगे, इसलिए हम कर लेते हैं या। ये क्योंकि 0.2 का मतलब होता है 2 दशांश, इसको 2/10 भी लिख सकते हैं। प्लस 0.3 का मतलब होता है 3 दशांश, इसको 3/10 भी लिख सकते हैं y। 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो दशांश शतांश तो। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 4/10 x प्लस 5/10 y बराबर 23/10। ठीक है ना। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10 कटेगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे ये भी 10 कटेगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे ये भी 10 कटेगा। यानी सीधा सीधे रह जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपका 1 बना। यहाँ 10 से गुणा करेंगे 4x रह जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 5y रह जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 23 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा एक समीकरण बन गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि अब इसको प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरणों को, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। ठीक है, आपके लिए मैंने दशमलव हटा करके समीकरण बना दिए हैं, आप इनको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये देखिए इसका 5वां है, इसमें थोड़ा वर्गमूल है, वर्गमूल की वजह से आप शायद डर जाएं, तो हम सीधे सीधे कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 आपका है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, और समीकरण 2 है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। अब इसमें समीकरण 2 से क्या प्राप्त होगा हमें, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0 है। ये है समीकरण 2। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो वर्गमूल 3x बराबर क्या बचेगा, वर्गमूल 8y, ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रहे कि वर्गमूल 3 तो वर्गमूल के अंदर है और x बाहर है, ऐसे यहाँ 8 तक वर्गमूल है, y बाहर है। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल 3 का भी पक्षांतर हो जाएगा, वर्गमूल 8y बटा वर्गमूल 3, ये बटे में चला जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में फिट कर दीजिए। समीकरण 1 है हमारा वर्गमूल 2x
प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हमने करना है x के स्थान पर वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल 3, यानी वर्गमूल 2 तो पहले से ही है, इस जगह वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल 3, ये हमारा x के स्थान पर आ गया, प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। फिर वही बात आ गई, क्योंकि बटे में वर्गमूल 3 आ गया तो वर्गमूल 3 हटाने के लिए वर्गमूल 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम करेंगे वर्गमूल 3 से गुणा करने पर, गुणा कहाँ पर होती है, सभी जगह पर होती है। यहाँ देखिए वर्गमूल 2 इंटू, क्योंकि गुणा में है, ये एक ही पद है, गुणा वर्गमूल 3, ये एक ही पद है। दूसरा पद इसका ये है वर्गमूल 3y, इसमें भी वर्गमूल 3 की गुणा होगी, बराबर 0 में भी वर्गमूल 3 की गुणा होगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गया, अब बचा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8y। यहाँ क्या बचा हमारे पास, वर्गमूल 3 की जब गुणा होगी तो 3 हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि आपने ये नियम पढ़ा होगा कि वर्गमूल 3 की गुणा 3 होती है, वर्गमूल 2 की गुणा भी 2 होती है, वर्गमूल 4 की गुणा 4 होती है, वर्गमूल 5 की गुणा 5 होती है। ये हमने बताया था, आपने याद हो आपको यदि, तो वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 की 8 दूना 16, वर्गमूल 16 हो रहा है y प्लस 3y बराबर 0। 16 का वर्गमूल 4 होता है 4y प्लस 3y बराबर 0। ठीक है, 4 और 3 7y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/7, और इसका मतलब हो गया 0। y का मान आ गया हमारे पास 0, y की वैल्यू आ गई। अब y का मान आप समीकरण 3 में फिट करेंगे। समीकरण 3 आपको दिख रहा होगा, समीकरण 3 हमारे पास ये है। ठीक है, इसको हम फिट करेंगे तो आपका x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखिए इसका लास्ट यानी 6वां प्रश्न है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x/3 + y/2 बराबर 13/6। ये हमारे पास, हमें करना क्या है, क्योंकि बटा देखकर हम डर रहे हैं तो बटे को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ बटे 2 है, यहाँ बटे 3 है, यहाँ बटे 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 ही है यहाँ पर, तो और यहाँ बटे 6 है। तो हम ऐसा करते हैं, 3 और 2 का जो लासा होता है 6 होता है, तो 6 का गुणा कर देते हैं हम दोनों पक्षों में, दोनों समीकरणों के, दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, जब 6 से गुणा करेंगे तो उसके बटे शायद हट जाएंगे। देखिए यह है 3x/2 गुणा 6 माइनस 5y/3 गुणा 6 बराबर -2 गुणा 6। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको x/3 गुणा 6 इसमें, y/2 गुणा 6 इसमें बराबर 13/6 गुणा 6 इसमें। अब देखिए इसका क्या बनेगा, पहले वाले का 2 से कटेगा 3 बार, 3 × 9x माइनस 3 से कटेगा 6 2 बार, 2 × 5 10 है, 10y बराबर 6 दूना 12 माइनस का 12। एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरे में 3 से कटेगा 6 2 बार 2x, 2 से कटेगा 6 3 बार प्लस 3y बराबर 6 से 6 कटेगा 1 बार, तो 13 × 13। अब देखिए ये आपके समीकरण 1 और 2 बन गए दोबारा से। ठीक है,
अब इनको आपने हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ये हमने आपके सही सीधे सीधे समीकरण बना दिए हैं। आपने कैसे बनाए हैं ये आपने सीख लिया होगा कि कैसे बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आज के सत्र में इतना ही। ओके, थैंक यू।